अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जुम्मा मुबारक आप सबको। ये फीडबैक फॉर्म का लिंक मैंने शेयर किया है। येस्टरडे भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था और आपको कहा गया था कि अगर आपने सबमिट नहीं करवाया तो आप अपना फीडबैक लाजमी सबमिट करवा दें। अगेन जी, किसी ने येस्टरडे नहीं करवाया तो वो आज शाम 5 बजे तक जो है लाजमी इसको सबमिट करवाएं। थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिनों में आपने एक दफ़ा लाजमी अपना सबमिट करवाना होगा। दूसरा लेक्चर आप लोगों के साथ जिस तरह प्रीवियस वीक में शेयर हुए थे, इस वीक में भी हम एक्चुअली कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों के आईडीज के इश्यूज, रोम के इश्यूज स्टिल परसिस्ट कर रहे थे। तो वो लेक्चर वीकेंड पे ही शेयर होंगे, उसके अलावा लेक्चर नहीं होंगे। और काफ़ी लोग बाद निकाल कर अभी ट्यूसडे वेडनेसडे को कर दें, तो ये चीज़ फेयर नहीं है। आप अगर वीकेंड पे भी अपना टाइम निकाल सकते तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया, और ये एक्टिविटी रिपीट नहीं होनी, ये सिर्फ हम फर्स्ट 2 वीक में कर रहे थे, तो उससे ऑनवर्ड ये नहीं होगा कि आप लोग समझेंगे वीकेंड पे तो लेक्चर रिकॉर्डिंग शेयर होनी है। सिर्फ ये 2 वीक में हम कर रहे हैं ताकि अगर किसी का मिस होगी चीज़ तो वो इसको कवर कर ले। तो मेक श्योर करें कि अगर आपका कोई मिसिंग लेक्चर है तो वीकेंड में ही इसको आप व्यू कर लें, अदरवाइज मंडे को वो फर्स्ट हाफ में ही डिलीट हो जाना। जी थैंक यू कील भाई। ओके ब्रदर, थैंक यू सर अजमल। सब लोगों को ये अच्छे तरीके से अभी आइडिया हो गया होगा जो सर ने बातें बताई हैं। प्लीज इनको फॉलो किया करें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से आती हैं। बाकी बार बार एक ही बात करने से वैसे ही बंदा बोंगा सा लगता है। तो आप लोग एक दफा जब आपको बता दिया जाता है तो आप लोग उसको प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें। अब सर ने बोल दिया है कि वीकेंड के ऊपर वो लेक्चर्स शेयर करेंगे और ये लास्ट वीकेंड है। अब नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर ये इस तरह कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ये फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो इस चीज को टेक केयर करते हैं। तभी भी मुझे पता है कि आपने मुझे जाते जाते कहना है कि तसल्ली करानी है कि सर प्लीज वो शेयर करवा देना। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहना, ना ही मेरे कहने पे उन्होंने करना है। सर अजमल ही इज द वन हु इज यू नो खैर। कैसे जी आप लोग, सब लोग खैरियत से हैं? आज हमारा है जी जुमा, आज है जुमा। ओके, कुछ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं अभी से। एक काम करता हूँ सर, बफर की सेटिंग कहाँ से आती वो बता दें, एंड फेसबुक पेज की एडवांस सेटिंग भी नहीं मिली। सो ये 2 चीजें लेक्चर से पहले बता दें। फेसबुक पेज की एडवांस सेटिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं थी, वो मैंने आपको उस दिन जब आपने वो कनेक्ट करना था तो मैंने बता दिया था। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नीचे ऐड ऐप लिखा हुआ आ गया था, तो वो तो एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ठीक है। दूसरा दूसरा आपका क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्या क्वेश्चन है? हाउ टू डू write content for SMM? What is the length should be? Kindly some guide of long tail keywords. What strategy will be used for selection of best content? How to use hashtags in SMM? How many? ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये जो क्वेश्चन है इसका मेरे पास जवाब नहीं है। ये आप कंटेंट, अगर आपके पास आपको कंटेंट का आइडिया है तभी आप कर सकते हैं। मतलब आप कंटेंट राइटिंग या राइटिंग के अंदर अगर आप अच्छे हैं तो तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। व्हाट इज द लेंथ शुड बी? लेंथ कभी भी ये नहीं होता कि इस कंटेंट की लेंथ इतनी होनी चाहिए, इस कंटेंट की लेंथ इतनी होनी चाहिए। कंटेंट जहां पर भी आप लिखो, ट्राई करो कि वहां पर जितना मैक्सिमम वर्ड्स लिखे जा सकते हैं लिखो, लेकिन अवॉइड करना है आपने कि वो स्पैमिंग के अंदर ना जाए। फिर उसके बाद आ गया जी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ये हम पढ़ेंगे जब एसईओ में आपको स्टार्ट करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लें, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं वो 1 या मैक्सिमम 2 वर्ड वाला जो कीवर्ड होता है। जिस तरह मोबाइल प्राइसेस एक अगर कीवर्ड है तो मोबाइल प्राइसेस ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो 2 या 2 से ज्यादा मतलब कि 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब इसका क्या हो गया कि
mobile prices in Pakistan या Samsung mobile prices in Pakistan, तो ये एक short tail long tail keyword है, ठीक है. What strategy will be used? आज मैंने देखा है कि मैं कल अपना टेबल यूज नहीं किया और इसके ऊपर डस्ट मैं फौरन से आके बैठ गया हूँ और मुझे पता नहीं क्यों एकदम से छींके आना स्टार्ट हो गई. अच्छा, अगर आप लोग सब क्वेश्चंस करने के मूड में हैं तो हम ये वाला सेशन क्वेश्चन के ऊपर रख लेते हैं. मतलब आज जो वीक के ऊपर जितने भी हमारे जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर आज लेक्चर के अंदर वो रख लेते हैं, ठीक है. तो ये काइंडली मुझे आप बता दें, अदरवाइज क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आए हैं यहाँ पर अभी मैंने देखा है, तो मे बी इफ यू वांट वी कैन ट्राई दिस आउट. लेकिन जो क्वेश्चन अभी आए हुए हैं इनको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ. बफर पे कोई आईडी कनेक्ट नहीं होती, बस पेज या ग्रुप ही शेयर होता है फेसबुक का, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बफर वालों ने किया हुआ है. बफर वाले जो है, बफर एक कंपनी है, बफर एक टूल है, उनकी मर्जी है. उन्होंने और दूसरी चीज ये है कि जब मैनेजमेंट की बात आती है या क्लाइंट्स की तरफ से या किसी भी सोशल मीडिया को मैनेज करना होता है या किसी बिजनेस का सोशल मीडिया मैनेज करना होता है, तो वो बिजनेस जो है वो अपनी फेसबुक आईडी नहीं बनाता, वो बिजनेस अपना फेसबुक ग्रुप बनाता है या फेसबुक अपना वो बिजनेस जो है वो अपना फेसबुक का पेज बनाता है. इसलिए यहाँ पर आईडी कनेक्ट नहीं होती, मतलब आपका फेसबुक की प्रोफाइल कनेक्ट नहीं होती. हाँ, उस बिजनेस का ओनर जो है वो लिंक्डइन का उसकी अगर प्रोफाइल है तो वो यहाँ पर ऐड करने की वो ऑप्शन देता है, बिकॉज लिंक्डइन के ऊपर जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल भी इतनी प्रोफेशनल होती है कि उसको आप लोग, ठीक हो गया. बफर में स्टार्टअप पेज का बताते हैं. ये हमारे रिलेटेड नहीं है स्टार्टअप पेज. आई थिंक दिस इज समथिंग के जो मैंने भी इसको एक्सप्लोर ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो हमारे रिलेटेड है नहीं. स्टार्टअप पेज होगा मेरे ख्याल से वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस चीज से रिलेटेड, लेकिन ये हमारे रिलेटेड अभी नहीं. हमें सिर्फ वहां पर इसको यूज करना है बफर को फॉर द सेक कि हम उसके ऊपर सोशल मीडिया के अकाउंट्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं. I hope you will, sir, can you guide me how to create good account on Fiverr? Mohammad Azim, brother, you need to wait for it because अभी हमारा Fiverr जो है वो next आने वाले दिनों के अंदर Fiverr हमने उसके ऊपर जिस तरह Upwork पढ़ा है वैसे ही. हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मुझे अभी बताओ, तो इट इज नेवर अ पॉसिबल थिंग कि मैं आपको ये अभी ऐसे सवाल के जवाब के अंदर मैं आपको ये बता सकूं कि ये Fiverr के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है. उसके लिए प्रॉपर मैं आप लोगों को पूरा Fiverr को गो थ्रू कराऊंगा, उसका अकाउंट बनाऊंगा, सारा कुछ. कल मैंने बफर पर अकाउंट बनाया था बट फेसबुक ग्रुप उसके साथ ऐड नहीं हो रहा था. दे आस्क्ड अबाउट 6 डिजिट कोड बट मेरे मोबाइल पर वो सेंड नहीं. बफर पे अगर आपने अकाउंट बनाया तो वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो नहीं आया होगा. आपको अपनी ईमेल चेक करनी पड़ेगी. जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया तो उस ईमेल के ऊपर जो है आपको वो हो गया होगा, ठीक है. How having good writing skills can be beneficial for this course freelancing? Hassan brother, जो अगर आपके पास अच्छी लिखने की स्किल्स हैं, मतलब राइटिंग स्किल्स आपके पास है, हमें आप एक चीज का अंदाजा होना चाहिए जो हमारी फील्ड है बेसिकली. इस फील्ड को नॉर्मली लोग बोलते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड, ठीक है. नॉन टेक्निकल का मतलब कि ऐसी तमाम ऑनलाइन चीजें हम करेंगे जो नॉन टेक के अंदर आती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी का सोशल मीडिया मैनेज करना है, कंटेंट राइटिंग विल हेल्प यू. अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो दिस विल हेल्प यू. हम स्टार्ट से जाते हैं, वापस जाते हैं. अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, मतलब इंग्लिश स्किल्स अच्छी है आपकी, तो आपको
नंबर 1, जब आप क्लाइंट फाइंड कर रहे होंगे, जॉब हंट कर रहे होंगे, तब आपको ये चीज जो है वो हेल्प करेगी, ठीक है, इन राइटिंग गुड आपके जो कवर लेटर्स हैं या एक्सेट्रा। नंबर 2, अगर किसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता है तो आप इंटरव्यू जब आप उसको दे रहे होते हो तो उसके अंदर आपकी हेल्प करेगी। नंबर 3, अब डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोजेक्ट मिला है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो उसके अंदर आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि आई कैन राइट द कंटेंट एटसेट्रा, तो आपको वहां पर ये हेल्प करेगी। अगर आपको एसईओ का प्रोजेक्ट मिला है, ऑफ कोर्स गुड इंग्लिश जो है वो आपको बहुत हेल्प करती है एसईओ के अंदर इन राइटिंग मैटर्स, ठीक है। नंबर 3, इवन आपको जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वहां पर एक वेबसाइट के ऊपर उनकी एडिटिंग करने में, उसके ट्वीक्स करने में आपको काफी हेल्प करती है जब हम पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। नंबर 4, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो अपने लिए या ब्लॉगिंग किसी का वेबसाइट है उसको मैनेज कर रहे हो, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स आप आर्टिकल राइट कर सकते हो, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिख कर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह खुद लिख सकते हो, प्रोडक्ट्स के टाइटल्स और क्रिएटिव बना सकते हो एक्सेट्रा। तो ये चीजें, इंग्लिश अच्छी होना, आप ऐसे समझ लें कि हर चीज जो भी काम आप कर रहे हो उसके अंदर एक एडेड वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हर जगह पे आपको हेल्प है। सर जो पोस्ट कैजुअल करे वो क्लाइंट चेंज करवा के कोई न्यू पोस्ट दे देता कि पहले ये करनी है उसमें, हाँ कर सकते हैं, इसमें से कोई मसला नहीं है। जुमा का दिन क्वेश्चंस के लिए रख लें। अच्छा जी सर, अगर हम पेज बनाए तो टारगेटेड ऑडियंस तक कैसे अवेयरनेस होगी उस पेज के रिलेटेड? ओके, नंबर 1 चीज ये है कि जब आप फेसबुक के ऊपर पेज बनाते हो तो पेज को उसकी सारी चीजें लीजिए। सर फॉर एग्जांपल, आपका अगर जिसको कहते हैं इंटरेस्ट जो है आपका, वो है रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स या किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, या आपका करंट अफेयर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट है, या आपका जिसको कहते हैं कि कोई और मतलब कि कल्चर से रिलेटेड चीजें देखना चाहते हैं, एडवेंचर से रिलेटेड चीजें देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं फेसबुक के ऊपर अगर आपको कोई इस तरह का कंटेंट नजर आता है, कोई वीडियो या कोई तस्वीर नजर आती है, तो आप फौरन से उसका जो पेज है उसको ओपन करते हैं और उस पेज को लाइक कर लेते हैं, बिकॉज वो आपके रेलेवेंट होती है। अब आप टारगेटेड ऑडियंस हो उन लोगों के लिए जिनका वो पेज था। उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड शेयरिंग सच कंटेंट, जो कंटेंट उन्होंने पेज बनाया है उस, फॉर एग्जांपल आप एडवेंचरस चीजें देखना चाहते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, एडवेंचरस इवेंट्स देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट ये है, तो आप फेसबुक के ऊपर जब भी कभी आपको वैसी कोई वीडियो नजर आ गई तो आप फौरन से उसको देखोगे भी, प्लस आप उसका पेज ओपन करके उसको लाइक भी करोगे। तो अब ये ऑब्वियस चीज है कि जब भी आप कोई पेज बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो कंटेंट शेयर करेंगे, अगर उस कंटेंट की क्वालिटी और वो सारी चीजें अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के एल्गोरिथम को देखते हुए वो ऑटोमेटिकली जो है वो उन लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? अगर आपने एक वीडियो देखी है ना, किसी भी कैटेगरी के अंदर वो वीडियो है, अगर आपने अगर आपने वो काफी हद तक वो वीडियो देखी, मतलब 10 मिनट की वीडियो है, अगर आपने 5-10 मिनट वो देख लिया, आपकी नीचे जो वीडियो आई हुई है ना उसके, वो ऑटोमेटिकली चेंज होके उससे रिलेटेड होती जाएगी, ठीक है। पहले चाहे जो मर्जी वीडियो शो हो रही है, लेकिन वो क्योंकि फेसबुक इतना डेवलप हो चुका है, फेसबुक ने खुद को इतना अपडेट कर लिया हुआ है कि वो 2 मिनट में ही आपको पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। कभी ट्राई करना, कोई क्रिकेट की वीडियो ओपन करना, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, नीचे पूरा स्क्रॉल डाउन करके देख लेना कौन कौन सी वीडियो आई है, फिर दोबारा से उस क्रिकेट की वीडियो के ऊपर जाना, और वहां पर आप देखोगे, जब थोड़ी सी वो वीडियो देख लोगे ना आप, फिर नीचे देखना मोस्टली वीडियोस जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज फेसबुक एल्गोरिथम। तो इस तरह जो है वो आप लोग अपने उन तक पहुंचते हो। सर जिस नेम से फेसबुक आईडी है उसी आईडी से पेज क्रिएट करेंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स। पेज क्रिएट जो होता है वो ऐसा नहीं है कि पेज क्रिएट करने के लिए आपको अलग से कोई ईमेल चाहिए या कोई और चीज नहीं।
पेजेस क्रिएट करने हैं आपने, एड क्रिएट करनी है, ग्रुप क्रिएट करना है, तो उससे पहले लाजमी है कि आपकी कोई फेसबुक आईडी होनी चाहिए, फेसबुक की प्रोफाइल, फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। उसके अंदर जाके आपको ये सारे वाले ऑप्शंस जो है वो मिलते हैं। ठीक है। Elaborate how to build a resume for beginner in digital marketing. रिज्यूमे बिगनिंग के अंदर जो है वो, रिज्यूमे वैसे हमें मोस्टली चाहिए नहीं होता किसी भी ऑनलाइन चीज के अंदर, लेकिन स्टिल इफ यू नीड इट, आपको क्या करना चाहिए कि अपना अपवर्क और जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे उनके ऊपर अगर कोई एक प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है, तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर ये भी लिख सकते हो कि फ्रीलांसर या डिजिटल मार्केटर एट upwork.com, उसके अंदर आपने ये जॉब्स की हैं वो लिख सकते हैं, या डिजिटल मार्केटर या फ्रीलांसर एट fiverr.com, तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो रिज्यूमे के अंदर आप ये वाली चीजें जो है वो लिख सकते हैं। इवन उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि ई रोजगार से मैंने ये सर्टिफिकेट लिया है एटसेट्रा। अगर अपवर्क प्रोफाइल पर अवेलेबल ऑफ हो रहा हो तो उसको अवेलेबल ऑन कैसे करेंगे, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट कह रहे हैं वो पब्लिक अपवर्क क्लाइंट्स के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहा। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपकी अपवर्क की प्रोफाइल बनी हुई है और अगर वो प्राइवेट हो गई है, तो सिंपली आप उसको पब्लिक कर सकते हैं दोबारा से। आपको जस्ट एडिट के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर वो प्राइवेट लिखा होता है आपको जस्ट वहां पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है, आपको न्यू टैब के अंदर ले जाएगा और उसके बाद वो कह देगा आपको खुद से कि एक दो आगे स्टेप्स है, तो आगे वो कह देगा योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, और कुछ ही घंटों के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो पब्लिक हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अवेलेबल ऑन करना चाहते हो तो आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए। ये वीकली कनेक्ट्स जो है वो आपके करते हैं, आप वहां पर रख सकते हो कि मैं 6 कनेक्ट्स वीकली इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या इस तरह की चीज, तो आप ये चीज जो है वो उसके ऊपर रख सकते हैं। पेपॉल का जीमेल यूजर नेम और वेबसाइट पर यूजर नेम शुड ऑलवेज बी सेम। Nafisa, honestly, I am not familiar with this thing because मैंने पेपल का अकाउंट नहीं बनाया और ना ही मुझे अभी तक कोई ऐसा जरूरत, अगर मुझे जरूरत पड़ी भी थी एक दो दफा, तो मैंने क्या किया था कि मेरे कुछ दोस्त थे बाहर, तो मैंने उनका पेपल जो है वो यूज कर लिया, तो मुझे पेपल की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही मैंने कभी अकाउंट बनाया। I have 3 questions related to previous lectures. Hina Shafiq, okay. Kindly explain the same requirement for Payoneer or Skill 2. Skrill होता है, Skill नहीं होता, Skrill, या आपने से किया। अच्छा, Payoneer का जहां तक बात है, तो आपका क्वेश्चन है जी कि जीमेल यूजर नेम और वेबसाइट पर यूजर नेम शुड ऑलवेज, नो, ये किसने कहा है आपको? यूजर नेम, अगर आपने पेपाल का अकाउंट बनाना है, अगर आपने पेनियर का अकाउंट या स्किल का अकाउंट बनाना है, तो आपको अगर लॉगिन करने के लिए ईमेल रिक्वायर्ड होती है और उसका पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। आगे जाके वो आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछता है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमेशा आपका अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड होना चाहिए, जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये सारा यूजर नेम नहीं, जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है वो वाला होना चाहिए। इन केस के कहीं पर आपको यूजर नेम की फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब कि वो कहते हैं जी कि शॉर्ट नेम कोई अगर आप रखना चाहते हो तो वो आप कोई भी रख सकते हो, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि जीमेल का भी होना चाहिए वैसा वेबसाइट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। काइंडली एक्सप्लेन। अच्छा जी, बफर पर 14 डेज फ्री ट्रायल पे ओके करना है। अब ये पर जब एसईओ जब प्रैक्टिस करेंगे थे, क्या क्वेश्चन करती है बफर और एसईओ का क्या ताल्लुक? बफर आप अभी कर ले, क्योंकि बफर के ऊपर अगर आप अभी फ्री ट्रायल ले लेते हैं तो उसके अंदर जाके आप फ्री वाला वर्जन यूज कर सकते हैं, उसका मसला कोई नहीं। मोहम्मद नवीद, आपकी प्रोफाइल आपने सेंड कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट check it today because it's not the day कि जब हम
अपवर्क की प्रोफाइल्स वगैरह देखें। सर अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करते हुए क्वेश्चन करते हैं वेयर डिड यू गेट एक्सपीरियंस, कंपनी और एजेंसी नेम। सर इसमें क्या लिखना है, कुछ भी लिख दे, नो प्रॉब्लम। ये कभी भी आपको कोई वो नहीं है कि आपके वेरिफिकेशन करने आ जाएंगे। ये सिर्फ एक चीज की वेरिफिकेशन होती है, सिर्फ एक चीज की वेरिफिकेशन होती है, और वो वेरिफिकेशन होती है आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन। मतलब कि ये बंदा जिसने अकाउंट बनाया है अपवर्क के ऊपर, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या कोई लोग ऐसे इसको स्पैम कर रहे हैं इसके अंदर। तो उस चीज की वेरिफिकेशन होती है, वो आपकी अपवर्क के ऊपर वीडियो वेरिफिकेशन भी होती है और आईडी वेरिफिकेशन भी होती है। उसके अलावा ये आप इसके अंदर जो भी वो कर देंगे तो मसला नहीं। सर प्लीज हाउ टू ऐड लिंक इन यूट्यूब। लिंक इन यूट्यूब, इसको थोड़ा सा अगर आप एलेबोरेट कर दें कि वो कैसे आप किस चीज के अंदर आप लिंक जो है वो पूछ रहे हो। नंबर 2 है जी कनेक्ट्स। कनेक्ट्स क्या होते हैं, अगर आपको अभी इसकी समझ नहीं लगी तो मैं काफी ज्यादा मैंने इसको कहते हैं कि एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ। कनेक्ट्स होते हैं अपवर्क के अंदर, अगर आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अपवर्क कहता है कि यू नीड टू हैव कनेक्ट्स। किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए 2 कनेक्ट्स हैं, किसी के ऊपर 4 है या किसी के ऊपर 6 है। अब वो कनेक्ट्स जो है वो यूज करेंगे आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास कनेक्ट्स नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल कि आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई। तो ये कनेक्ट जो है वो आपको अपने अकाउंट के अंदर रखने पड़ते हैं, और ये कनेक्ट $0.15 का आप परचेज करते हो एक कनेक्ट। तो अगर मतलब कि आप $8 के लोगे तो 60 आ जाएंगे, अगर आप $12 के लोगे तो 80 आ जाएंगे। तो इस तरह हाउ टू सेव आवर डिजाइन ऑन कैनवा, हाउ टू सेव आवर डिजाइन ऑन कैनवा, मैं इसको भी बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ और शायद मैं आपको ही कर चुका हूँ। जब आप कैनवा के ऊपर होते हो तो कैनवा के ऊपर आप एक डिजाइन बनाते हो, तो अगर डिजाइन को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सिंपली टॉप राइट के ऊपर जाकर वहां से क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ कैनवा के ऊपर ही सेव करना चाहते हो तो सिंपली आप वो वाला टैब क्रॉस कर देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कैनवा के अकाउंट के अंदर आ जाता है। इसको आप दोबारा से चेक कर लें। मेरा पेज डिलीट नहीं हुआ, मैंने दूसरे अकाउंट को भी एक्सेस दी, अनदर सॉल्यूशन। ओके, आपने एडमिन एक्सेस दी होगी और वहां से जाकर आप पीछे वाले को, वो जो पिछले वाला एडमिन है उसको आप रिमूव कर सकते हो और उसके बाद इस अकाउंट से उसको कर सकते हैं। अगर आपका ये नहीं हुआ तो देन आई विल हैव टू चेक, ठीक है। और उसके लिए आप अगर मुझे एडमिन बनाओगे उसका तो फिर मैं उसको देख सकता हूँ, ठीक है। इफ दैट सूट्स टू यू, आप मुझे उसका एडमिन बना दें फेसबुक के ऊपर। शायद आपको बताइए मेरा फेसबुक, तो वहां पर आप मुझे एडमिन बना दें तो मैं उसको एक्सेप्ट करके देख सकता हूँ। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आई ट्राई कि मैं उसको डिलीट कर दूं। अगर आप चाहते हो नहीं जस्ट टेक इट अवे तो मैं उसको देख। यूट्यूब चैनल का नाम के पेज बना सकते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। नो स्पैमिंग जी, लिंक भेजना जो है वो छोड़ दें। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं की। नो ब्रदर, goodcv.com इज अ वेबसाइट फॉर रिज्यूमे, इट्स फ्री, चलेंगे ठीक हो गया। सर अपवर्क रिज्यूमे में डिजिस्किल्स से जो सर्टिफिकेट लिया है वो भी मेंशन कर दें। अपवर्क रिज्यूमे कौन सा है भाई, मुझे तो ये नहीं समझ आती। अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल होती है और उसके अंदर नीचे वो सर्टिफिकेट्स मांगते हैं कि सर्टिफिकेट्स आपने अगर कोई लिया है तो वो यहाँ पर बताएं। तो उसके अंदर आप देख लें, अगर डिजिटल लगाना है, हीरोज लगाना है, कोई एफटीपी लगाना है, जो लगाना है लगा सकते हैं। सर ये अपवर्क अकाउंट बनाया है, काइंडली डिस्क्रिप्शन देखना है। ब्रदर नवीद, मैंने बहुत दफा आपको रोक दिया, अब रुक जाए। अपवर्क पे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, आपने कहा था बताऊंगा। जी मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ बनाऊंगा बताऊंगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों की सबकी प्रोफाइल्स मैंने अपवर्क की चेक नहीं की। जो आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी थी, जो मैंने आपको बोला था, वो चेक होंगी और उसके बाद आई विल बी एबल कि मैं आपको जो दूसरी आगे उसके स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है
वो बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी होनहार स्टूडेंट्स मौजूद है कि जिनको अभी अपवर्क की प्रोफाइल ही नहीं बनाई है। जब जिस दिन मैं इसको ओपन करूंगा ना आपकी प्रोफाइल्स को, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कितने डिटेल के अंदर बताता रहा हूँ, और आपने आगे से जो कुछ किया होना वो मुझे अभी से पता है, ऑनेस्टली मुझे पता है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने डिस्क्रिप्शंस वगैरह वही लिखी हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, उसको कॉपी पेस्ट किया होगा। लिटरली मैं आप लोग अपवर्क को रिपोर्ट करूंगा कि ये बंदा जो है इसने मेरी डिस्क्रिप्शन की है कॉपी, तो मैं आपको रिमूव कराने की पूरी ट्राई करूंगा। अपवर्क में कितनी देर डेली ऑनलाइन रहना जरूरी है? मोबाइल में ऐप करके 24 आवर्स एक्टिव कर दें स्टेटस। अपवर्क के अंदर कोई जरूरी नहीं है जी, ये आपको किसने गलत गाइड किया है कि ऑनलाइन रहने से कुछ होता होगा। आपने अगर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं किया, मतलब कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, आप उस कंपनी के ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाते हो और 24 घंटे वहां पर खड़े रहते हो ऑनलाइन, ठीक है? तो क्या आपको कोई बंदा वहां पर जा हायर करेगा? ऐसा तो नहीं है कि अंदर से कोई आएगा और कहेगा जी आज जी आपकी जॉब होगी, आप ऑनलाइन थे। इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा पहले, और वहां पर जाकर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे घर आके एक्सपेक्ट कर लें, चाहे वहां पर खड़े होकर कर लें, कि जब वो कंपनी की पॉलिसी होगी उन्होंने आपको तब ही बुलाना है या नहीं बुलाना, ठीक है? तो ऑनलाइन रहने से कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। हाँ, वहां पर ये अवेलेबल नाउ का ऑप्शन होता है, अपवर्क के ऊपर अवेलेबल का ऑप्शन होता है, उसको आप एक्टिव कर लें तो वो आपका शो करता है कि आप अभी काम ले रहे हो, मतलब यू आर वेटिंग फॉर द न्यू वर्क, मतलब आप अभी आपके पास इतना टाइम है। नफीसा कांडिया जी, जब सब होंगे तब आपको भी अनम्यूट कर दिया जाएगा। सर अपवर्क में नेम चेंज कर सकते हैं, नेम में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। यस, आप कर सकते हैं, अपवर्क के अंदर नेम चेंज होता है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ जी। Let me just check. मैं अभी देख लेता हूँ जी। यहाँ पर नहीं ऑप्शन आएगा, ये आपका ऑप्शन आएगा प्रोफाइल सेटिंग में जाएं, पासवर्ड, जब आप प्रोफाइल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से आपको कांटेक्ट, ये आपका नेम आ गया, यहाँ से जाके आप इसको ऐसे एडिट करें और ये अकील और ये इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द थिंग्स ऑन अपवर्क। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। अच्छा जी, मेरा ऑफ है, एक सेकंड। अच्छा, ये हुआ था ऑफ है, ये क्यों ऑफ हुआ है वैसे? मैंने यहाँ पर यू स्पेंड 3 कनेक्ट्स ऑन द अवेलेबिलिटी बैच 39 कनेक्ट्स हो गए जी, ये मैंने ऑन था मेरा। लेट मी जस्ट चेक, टर्न ऑन, चलो जी, हो गया जी अवेलेबल ना, क्योंकि ये मेरे स्पेंड हो रहे हैं कनेक्ट्स, मेरे जो है वो 6 कनेक्ट्स मेरे लगे हैं, और ये पता नहीं क्यों अवेलेबिलिटी बैच जो है वो ऑफ हो गया, नॉट श्योर। खैर, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के, अच्छा, कुछ टाइम के लिए मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ कि आप यहाँ पर मैसेज सेंड नहीं कर सकते कुछ टाइम पे, सिर्फ 2 मिनट में, बाकी ऊपर वाले में मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ फिर।
बाकी जब आप मैसेज कर रहे होते हो। वर्क पर एजुकेशन में हमारी जो डिग्री है वही लिखनी है या कोई और, या इस कोर्स से रिलेटेड लिखना है? नहीं, एजुकेशन के अंदर आप लिख लो जो भी आपकी डिग्री है वो लिख लो, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ लिख लो। कोई उसके अंदर वो नहीं है जिसको कहते हैं कि वेरिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप जो भी लिखना चाहते हो आप। सर थोड़ा सा पढ़ना भी है प्लीज, ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। मेरा फेसबुक का पेज है, इट हैज 10 फॉलोअर्स एंड लाइक, बट वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, बट नाउ आई वांट टू चेंज द नेम एंड कंटेंट। तो क्या ये इफेक्ट करेगा मेरे पेज पर? It will have huge impact on your face, on your page. तो आपने अगर वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है और उसका जो नाम है रखा हुआ है आपने, अगर तो आप नाम उसका चेंज करते हो बट स्टिल इट्स इन द सेम कैटेगरी, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उसको कैटेगरी भी चेंज कर देते हो उसकी, और उसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट भी चेंज कर देते हो, मतलब एंटरटेनमेंट से उठाकर आप ले जाते हो फॉर एग्जांपल किसी और कैटेगरी के अंदर, पाक आर्मी बना देते हो उसको, पीपल विल नेवर लाइक इट। तो ये जो आपके फॉलोअर्स वगैरह हैं, एक के अंदर इस तरह का मसला ना करें, ठीक है। आप वर्क में कैसे बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं? अब ये मुझे नहीं पता यार, ऑनेस्टली। Sir, I have my own blog, so I want to use it on my Upwork profile. Does I'll add a portfolio section or other experience? अब अपना अगर आपका ब्लॉग है तो आप उसको पोर्टफोलियो के अंदर भी यूज कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि वो किस टाइप का है। सर जूम पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, पता नहीं क्या बोला आपने। सर अपनी वीडियो का लिंक कैसे डालते हैं? वीडियो का लिंक कैसे डालते हैं? अगर हम कनेक्ट्स यूज करके जॉब पर अप्लाई करते हैं तो वो कनेक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं क्या? ये सजल अनवर हैं या सजाल अनवर हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर हमने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई किया है और उसके ऊपर हमारे कनेक्ट्स यूज हुए हैं फॉर एग्जांपल 6, तो क्या हमारे ये 6 कनेक्ट्स, अगर क्लाइंट ने हमें ऑर्डर नहीं दिया या बोला नहीं है या कुछ नहीं किया, तो क्या ये हमारे वेस्ट हो जाते हैं? तो इसका मेरा जवाब है यस। अगर तो क्लाइंट आपकी, आपने जिस जॉब के ऊपर अप्लाई किया है उस जॉब के ऊपर वो किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और जॉब जो है वो एक्सपायर हो जाती है, तो आपके वेस्ट हो गए। अगर क्लाइंट ने आपका प्रपोजल पढ़ा और आगे से उसको एग्री नहीं किया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आपके वेस्ट हो गए। अगर क्लाइंट ने जॉब जो है आज पोस्ट की है, उसके ऊपर कुछ अप्लाई आए हैं और कल उस बंदे ने क्या किया, जॉब ही कैंसिल कर दी, उसने कहा नहीं मुझे ये जॉब ही नहीं, तो फिर आपको वो वापस मिल जाते हैं, ठीक है। अगर उसने किसी और को हायर कर लिया तो फिर आप समझे कि आपके वेस्ट हो चुके हैं। आपको रिज्यूमे में एजुकेशनल डिग्री पता नहीं कहाँ बराबर रिज्यूमे है। जो हम वीडियो अपवर्क पे शेयर करें उसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे कि कैसे सिंपल वीडियो ही क्रिएट करें और उस वीडियो में अपनी स्किल के रिलेटेड बताया। अजीम, वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी गुड थॉट। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन अगर आप चाहते हैं कि अपवर्क के ऊपर आप कोई वीडियो लगानी है आपने, तो उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि दिस वीडियो शुड बी एन ओवरऑल वीडियो, जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स के बारे में बता रहे होते हो, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो आप एक प्लेन वीडियो बना सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि वो वाली वीडियो बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली, या इस तरह की चीज। सर आप प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है? प्रोफाइल बनाने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना कि वेरिफिकेशन हो जाए आपकी। सिंपली अपवर्क जो है वो आपको नोटिफिकेशंस देता रहेगा, अपवर्क आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा
योर आईडी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फिर आपको आईडी अपनी सबमिट करवाना पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने अभी अपनी वो वेरिफिकेशन करवानी ही करवानी है, तो फिर आप यू कैन कम हियर, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर, और ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। ये आईडी वेरिफिकेशन हो गई, और ये विजुअल वेरिफिकेशन होगी जिसको आप वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं। ये मेरी 2019 के अंदर हुई थी, और ये वाली भी मैंने 2019 के अंदर करवाई थी, दोबारा करवाई थी, या लेटेस्ट है मेरी, ठीक है। तो इस तरह ये होता है कि जब आपने अपना काम स्टार्ट करना है ना, जब आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई किया है और क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया है, तो जैसे ही वो हायर करेगा, अपवर्क क्या करता है, आपको वीडियो वेरिफिकेशन सेंड कर देता है, ठीक है। तो वो एक लिंक आया होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करके बैठ जाए आगे रेडी होके, अपना आईडी कार्ड अपने पास रखें। आपकी वीडियो जो है वो उसके अंदर ऑन होती है, उधर से कोई बंदा है उसकी भी वीडियो ऑन होगी, वो आपसे कहेगा हे अकील, हाउ आर यू टुडे, सो हाउ आर यू लुकिंग एट द अपवर्क, इज इट गोइंग फाइन, सो व्हाट्स द रीसेंट प्रोजेक्ट दैट यू गॉट, इस तरह की चीजें जो है वो बोलेगा, ठीक है। वो भी ये भी पूछ सकता है कि आपने खुद बनाया है अकाउंट या किसी ने बना के दिया, तो आपने सब कहना है जी मैंने खुद, हो गया कहाँ से पता चला आप पर, आप कहेंगे जी मैं बस इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहा था, वहां से मुझे आप पर पता चल गया और मेरे पास ये स्किल थी तो मैंने सोचा ये। तो इस तरह की वीडियो वेरिफिकेशन जो है वो आप करवाएंगे अपनी। ओके, नेक्स्ट है जी अपवर्क प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा हो गया, जूम पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर अगर वो वीडियो अपलोड कर दे तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी? मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि यू जूम के ऊपर जिस तरह ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी आप रिकॉर्डिंग कर दे तो वो वाला? अगर तो आप ये कह रहे हैं तो देन यू आर इन डेंजर, ठीक है। हाँ, अगर आप अपनी कोई स्किल है आपके पास और उसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स उसके लिए जूम इज नॉट द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप स्क्रीनोमेट्री यूज करें, आप लूम यूज करें, तो वहां से वो वाला सॉफ्टवेयर यूज करके आप जो है वो कर सकते। आई थिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं लिंक करके। अपवर की प्रोफाइल कहाँ सेंड करनी है आपको? मुझे नहीं करनी है अभी, आपने जब मैं बोलूंगा तब आप करेंगे, अभी नहीं करनी है आप, ठीक है। ओके, ओके जी, नेक्स्ट है जी प्लीज पोर्टफोलियो का एक्सप्लेन कर दें। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब आप मुझे मुझे एक्सप्लेन कर दें कि पोर्टफोलियो क्या, आप समझना क्या चाहते हैं उसके अंदर। जब चाहिए होंगे सिर्फ तब, सर अवेलेबल ऑफ, चल ओके। अब मैं आपके मैसेजेस आपको अलाउ कर दूं जी, सो दैट यू कैन bombard at me. ऑलराइट, चल। बफर की स्ट्रिंग है, अच्छा 13, ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पर बफर ओपन करता हूँ, लॉगिन कर लेते हैं। नो, फेसबुक ग्रुप मोनेटाइजेबल है? नहीं जी, अभी मुझे फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है इसके ऊपर मैंने कोई वो नहीं किया। ये सेटिंग है जी, ये आपने बफर ओपन किया और ये आपकी सेटिंग आ गई है। ये जनरल सेटिंग है, ये पोस्ट स्केजुलिंग के लिए सेटिंग है। ये इतना सा काम था, मुझे नहीं समझ आती कि आपको क्यों इतना परेशानी लग जाती है कि सेटिंग क्या है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और सेटिंग अगर आप पूछ रही है तो वो मैं सकता है। फाइबर पर नेम चेंज नहीं होगा जी।
पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं, फेसबुक रील्स छोड़ दें, ये आप कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और आप ना ऐसे चस्के ले रहे हैं, अब ये ऐसे क्वेश्चन करके फेसबुक पे ये कर लें, उसके ऊपर ये आपने करना कुछ नहीं। Perks of being a trainer, you have to have a lot of yes. Okay. फ्रीलांसर काम का होता है, ये मेरा शो हो नहीं। सर मैंने फेसबुक का एक पेज बनाया था, बट उसमें ये मसला था कि पब्लिकली शो हो रहा था, बट कोई कमेंट नहीं कर रहा। इसकी क्या रीजन हो सकती है? सर मंडे तक कोई असाइनमेंट, मैं खुद ही नहीं बोल रहा। अब सोनिया ने एक क्वेश्चन किया जी कि अपवर्क का अकाउंट जो है वो लैपटॉप के ऊपर नहीं बना सकती वो, अपवर्क का लैपटॉप के ऊपर किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। प्लीज आपने लैपटॉप के ऊपर जाकर उसकी वेबसाइट ओपन करनी है, और अकाउंट जो है वो वेबसाइट से ही बनता है, ठीक है। और अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम है नहीं किया होगा तो हम विजुअल वेरिफिकेशन में क्या कहेंगे कि हमने अभी किसी प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा वो कभी भी नहीं पूछेंगे कि आपने काम किया या नहीं किया, ठीक है? तो विजुअल वेरिफिकेशन के अंदर सिर्फ वो ये देख रहे होते हैं कि आप, विजुअल वेरिफिकेशन के अंदर वो ये देख रहे होते हैं कि आप जिसको कहते हैं कि अ, वही बंदे हैं जिसने अकाउंट बनाया है, ठीक है। दैट्स इट। सर ऐप ना इंस्टॉल करें ऊपर की, नहीं मैंने, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा है कि लैपटॉप के ऊपर कोई ऐप जो है वो नहीं करनी है आपने, अपनी मोबाइल फोन के ऊपर ऐप इंस्टॉल करते हैं और लैपटॉप के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट ओपन करके वहां पर अकाउंट बनाना होता है। एक्सपीरियंस लेवल आप एक्सपर्ट ही लिखें जी, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके सर, स्किल्स में हम जितनी भी चाहे लिख सकते हैं, चाहे हमारे पास अभी उतनी स्किल ना हो। हाँ, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ना साथ साथ, तो जो स्किल्स मैंने आपको लिखवाई है वो हमने आगे सीखनी है, इसलिए आपको सिखाई। और ये ऐसा भी नहीं है कि आज आपने प्रोफाइल बनाई और आज ही लोग आपको आपके पीछे आ जाएंगे कि लो जी हम आपको हायर करना चाहते हैं एसईओ के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो आप अपनी प्रोफाइल बना लें, लेट इट ऑप्टिमाइज, लेट इट गो थ्रू विद द एल्गोरिथम, और सर प्रोफाइल फोटो में अपनी ही पिक लगानी है या कोई लोगो भी है बना के लगा सकते हैं? नो सना, आपको प्रोफाइल के अंदर अपनी ही पिक्चर लगानी है। लोगोज आर नॉट अलाउड ऑन अपवर्क। फाइवर के ऊपर आप लगा सकते हैं लोगोज वगैरह, लेकिन अपवर्क के ऊपर जो है वो आपको अपनी ओरिजिनल तस्वीर आप ऐसे ही समझ लें कि अपवर्क आपकी सीवी है, रिज्यूमे है, एक प्रोफाइल बन रही है आपकी जिसके ऊपर आपको ओरिजिनल तस्वीर बनानी लगा। ओके, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी ई कॉमर्स शॉपिफाई, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है और ये वो सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा अपना वो चेंज करूंगा पैटर्न। आई विल ट्राई नॉट टू टेक योर क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत कम क्वेश्चंस जो है वो आपके लिया करूंगा, बिकॉज आई थिंक देयर आर मेनी पीपल इन आवर क्लास जो इस चीज को उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है।
हाँ मरियम, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग आप में से ही हैं कि जो यहाँ पर बैठकर जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता कि हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर इतने जवाब देते। ठीक है, लेकिन अब मैं ट्राई ये करूंगा। अब अब मैं ट्राई ये करूंगा कि आपको जो समझ आती है लेक्चर के अंदर वो आ जाए, और उसके बाद दोबारा से अगर आप क्वेश्चंस पूछते भी हैं तो आई विल ट्राई टू मेक इट मिनिमाइज। ठीक है, सबका राइट है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। अब मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बस दैट्स इट, जो बोल दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्ट बताऊं, ऑनेस्ट बात अगर बताऊं, तो वो बात यह है कि जब एक चीज पढ़ी जाती है ना तो उसके ऊपर हर बंदे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। अब हर बंदे का दिमाग एक जैसा होने का मतलब क्या है कि मतलब कि कुछ लोगों का नॉलेज उसके बारे में बिल्कुल जीरो होता है, कुछ लोग और नॉलेज लेना चाह रहे होते हैं उसके बारे में, कुछ लोगों को चीज समझ नहीं आई होती। तो मतलब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट उनकी माइंडसेट है। ठीक है, मैं इरिटेट नहीं होता ऑनेस्टली। मैं इरिटेट तब होता हूं जब फजूल मतलब के एक मैंने बात बता दी है और दोबारा से वही मुझसे पूछ रहे होंगे आप, तो वो फिर वो इरिटेट वाला काम है। अदरवाइज मैं irritate नहीं होता। खैर, मंडे से हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना जिसको कहते हैं ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज ई कॉमर्स, इसके ऊपर पढ़ लिया हम। फिर उसके बाद व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, ये पढ़ेंगे हम। मैं आपको लिख कर सेंड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट ए लोकल स्टोर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल स्टोर कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ स्टोर ऑन शॉपिफाई। ठीक है, और ये चीजें जो है ये हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, स्टार्ट लोकल स्टोर और ये, हाँ। तो ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक होगा पूरा इसी चीज के ऊपर हमारा जाएगा। हम ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज लेंगे, ई कॉमर्स को भी सारा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने तैयार होकर आना है। आप लोगों ने तैयार होकर आना है इन चीजों के लिए। अब असाइनमेंट आप लोगों की क्या है? असाइनमेंट ये है जी, मैं स्क्रीन शेयर की भी नहीं हुई। असाइनमेंट आप लोगों की क्या है? असाइनमेंट ये है आपकी कि आपने जो YouTube पढ़ा है, YouTube चैनल, वो आपका रेडी होना चाहिए। अगर आपने अपना चैनल बनाया है तो उसको रेडी करें। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया है तो उसके ऊपर आपको जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए सारी। कैनवा के ऊपर कुछ डिजाइन्स आप खुद से बना लीजिएगा और खुद को ही असेस कर लीजिएगा कि वो डिजाइन्स जो आपने बनाए हैं वो आई मीन अच्छे हैं या बुरे हैं, ये जो भी चीज। उसके बाद अपवर्क की प्रोफाइल जो है वो आपकी 100% रेडी होनी चाहिए। मैं मंडे को ट्राई करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूं एक डॉक्यूमेंट, तो उसके ऊपर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन सारी मैं ले लूंगा। ठीक है, ये तीन चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं और इन तीनों चीजों का बिल्कुल जो है वो रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हिना शफीक है कॉल के ऊपर। ये जो सोशल मीडिया था इसके बारे में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब कोई प्रैक्टिकल चीज हुई तो मैं उसको बताऊंगा। अदरवाइज ये सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू ही आपको दे सकता था
इसके अंदर जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो कुछ भी नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं है कि हम कोई पेज बनाएंगे यहाँ पर और उसके ऊपर कंटेंट लाना चाहेंगे। तो ये जो बताने वाली चीजें थी मैंने आपको बता दी है, बाकी आपने खुद करना है। हिना शफीक को मैंने बोला है जी कि अगर आप म्यूट करना चाहती है तो कर सकती है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वासलाम। सर सॉरी मैंने आपको बार बार इरिटेट किया। सर मुझे थोड़ा सा, मैं उस दिन यूट्यूब पे अच्छा वो काम कर आप रही थी जी। वो एक्चुअली आप मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेक्चर्स में इशू हो रहा है। तो अल्लाह सर मैं यूट्यूब पे उस दिन बना रही थी, अपना चैनल बनाने की ट्राई कर रही थी, प्रैक्टिस जस्ट कर रही थी। तो वो जो लिंक डिस्क्रिप्शन है, अपना लिंक कैसे राइट करते हैं, मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। दोबारा बोलिएगा प्लीज। यूट्यूब में अपना जो वीडियो का लिंक होता है वो कैसे राइट करते हैं, या क्योंकि मैं लिंक पे आके लिंक के ऊपर जब डिस्क्रिप्शन राइट की उसके बाद लिंक आता है ना, लिंक आपने अपना राइट करना है या डालना है, तो वहाँ पे मैं आके स्टक हो गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। ओके। ये जब आप YouTube का चैनल बनाया है तो तब की बात कर रही है ना? जी जी, ओके 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 आपने लास्ट में को असाइनमेंट दी थी ना, तो उस वक्त मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। एक्चुअली मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। फिर जो जो यानी कि वैसे तो लेक्चर लेते हुए लगता है हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो बहुत से इश्यू सामने आते हैं। ऑनेस्टली मैंने आपको, यही मेरा भी कंसर्न है आप लोगों के साथ कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि लेक्चर जब भी बंदा किसी चीज का भी लेता है ना, वो बंदे को समझ आ ही जाती है। लेकिन जी मेन जी चीज होती है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स ऐसे निकल आते हैं कि जो आपको कहते हो कि अच्छा यार इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई। क्योंकि तो सर ये मैं था चाहती कि हूँ कि मैं जो ये मैंने लेक्चर ले रही हूँ स्क्रीन उसको शेयर बहुत की है। ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। हाँ, ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है। आप एक्चुअल में स्टक हैं यहाँ पर, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपने कर लिया है, ये वाला प्रोसेस आपने कर लिया है। यहाँ पर जाकर आप कहीं पे स्टक है। अगर ये ओपन हो जाता है तो मेरा इंटरनेट तो अच्छा है, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा? हाँ हो गया। आप फ्रेंड है, ये हो गया। बेसिक इन्फो, आप यहाँ पे स्टक है शायद। जी जी बिल्कुल। अ, ये वाले लिंक्स की बात करें। जी जी ओके, आपकी वेबसाइट है? सर नहीं, मैं अभी रिसेंटली आपके साथ ही जो आपने हमें असाइनमेंट दी थी ना कि आपने ये करनी है, नहीं, मैं तो आपसे मैं वैसे वो पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी वेबसाइट है? नहीं सर, कोई सोशल मीडिया फेसबुक का पेज है? नहीं है सर, मैं बस रिसेंटली सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल क्या आपकी वेबसाइट है? तो लिंक टाइटल मतलब कि कौन सा वर्ड आप यहाँ पर लिखना चाहते हो। मैं कहता हूँ जी कि मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, तो मैं यहाँ पर वेबसाइट लिख देता हूँ और आगे इसका मैं ये वाला जो है मैं इसका वो कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज होगी, ये लिंक मैंने ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वैसे ही जिसको कहते हैं कि फर्जी लिंक है ये वाला, ये ओरिजिनल लिंक नहीं है। एक चीज होगी। दूसरा ऐड लिंक, मैं कहता हूँ जी कि हमारा फेसबुक। ठीक, यहाँ पर जाकर मैं अपना फेसबुक, अगर मेरा पेज है तो www.facebook.com/ आगे जो मेरा पेज है उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, ये दो लिंक हो गए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपना किसी और का, फॉर एग्जांपल मैं ट्विटर का लिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर @ बाकी फूड। ठीक है, तो ये मेरा, अच्छा ये तो गलत हो गया। www.twitter.com/ ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं पब्लिश करता हूँ और आपको यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि ये कैसे आया है यहाँ पे। ये देखो, ये लिंक्स आ रहे हैं, हमने वेबसाइट का लिंक दिया है। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये आ जाता है जी, ये पाकिस्तानी फूड एक्सपीरियंस, pakistanfoodexperience.com, जो हमने यहाँ पर जाकर ये लिंक ऐड किया है। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट का जो लिंक है उसके ऊपर आगे हमने फेसबुक का लिंक दिया है, फेसबुक
का लिंक यहाँ पर कैसे दिया है, इधर लिखा है फेसबुक और इधर लिखा है हमने ये उसका लिंक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हाइपर लिंक लग गया है, इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर भी हाइपर लिंक लग गया है। तो ये ऐसे, जैसे मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो facebook.com/pages वाला आ जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऑफकोर्स, तो ये वाला इस तरह, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप काम करते हैं ऑन दीज थिंग्स। आई होप के क्लियर हो गई होंगी अब आप। जी जी सर, क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, मैंने आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया। नो वरीज, आप मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो, बट अगर कोई एक्चुअल में पॉइंट है तो। लेकिन जी जी कनेक्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स क्या होते हैं, अगर कोई बंदा पूछता रहेगा तो मैं मेरा थोड़ा लेक्चर मिस हो गया था चलें। ओके, इसलिए। नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह। हेलो जी, महरीन है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो प्रोफाइल में मेरा जरा ये मसला आ रहा है, मैंने पुरानी प्रोफाइल लॉगिन की है तो उसमें जो है ना मेरी एजुकेशन यानी कि एमकॉम और एमसीएस शो हो रही है, हत्ता कि मेरी एक डिग्री है। सर मैं रिमूव करना चाह रही हूँ लेकिन नहीं हो रही मुझसे। सर एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ये है कि आपने कहा ना आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसका लिंक भी दे सकते हैं, तो मतलब ये है कि अब ना मैं दो वेबसाइट पे ब्लॉगर की मैंने एक स्टार्ट की थी पहले, ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, जिसमें यूनिक चीजों के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। तो सर लेकिन वो ना मुझसे दोबारा मैंने अब नहीं बनाई है, उसमें जॉब्स के बारे में पाकिस्तान के। तो सर मैं इनमें से कौन सी डाल सकती हूँ? ओके, पहले क्वेश्चन का जवाब मैं दे लूं पहले। आपने कहा है जी कि आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो आपने पुरानी वाली लॉगिन की है वहां पर जो एजुकेशन आ रहा है वो जी सर। एमए एमफिल जो भी चीजें आ रही हैं और आप रिमूव करना चाह रही हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है? इधर चलिए। महरीन दोबारा से अनम्यूट करें प्लीज। यस सर, इसी तरह है। अब देखो ये एजुकेशन है, ये मेरी एक यस। एजुकेशन लगी, अगर इसके साथ दूसरी एजुकेशन लगी होती तो ये डिलीट का ये पिन बनी हुई है, पिन होती है डस्टबिन, ओके यहाँ पर सर। क्लिक। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर वो ब्लॉगर का था कि दो पे एक जॉब के ऊपर है, पाकिस्तानी जो जॉब्स हैं, लेकिन अभी उसमें ना एड्स इम्प्रूव नहीं हुआ, तो मैं ये डाल सकती हूँ? क्या चीज? मतलब अभी गूगल से वो एड्स वगैरह आने शो नहीं हुए, तो मैं ये लिंक डाल सकती हूँ? और हाँ हाँ, यानी कि दो। कहाँ पर? अच्छा, आप अपनी इस प्रोफाइल के अंदर कह रही हो? जी जी, और दो वो हैं, मतलब एक ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड के बारे में बनाई थी, एक पाकिस्तानी जॉब्स, तो इसमें से कौन सी बेहतर होगी डालना, क्योंकि आउट ऑफ वो कंट्री की है। देख लें, डिपेंड करता है। आप उसको इधर पोर्टफोलियो के अंदर डाल दें, यहाँ पर ये ओके। पोर्टफोलियो के अंदर डालिएगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेके या कोई वीडियो बना के या व्हाटएवर कोई लिंक वगैरह यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। एक ये क्वेश्चन भी है कि ये जो आपने कहा था ना कि अपनी स्किल्स में, ये स्किल्स में ऐड करना है ऐप डेवलपमेंट वगैरह, या डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा था स्टार्ट में प्रोफाइल इंप्रूव कराने के लिए आपको वो यानी कि स्किल्स ये वाली ऐड करनी होंगी, वो तो पहले क्योंकि। आप अप्रूव करवा लें कि आपकी प्रोफाइल इस तरह होगी है ना, ये सारी जी जी आपके सर। वो कनेक्ट हुए, बस ठीक है, आप जो मर्जी डालें उसके अंदर कोई मसला ओके सर, थैंक यू। नहीं। okay. नेक्स्ट है जी हमारे पास नफीसा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। सर मेरा जी आपसे वाले यूट्यूब के हवाले से क्वेश्चन था। अ, जी सर। सर पूछे पूछे। मोनेटाइजेशन जब चैनल की करते हैं, मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन थी कि उसमें कोई लिमिट है कि हमने चैनल जैसे क्रिएट किया, अभी हमने कोई वीडियो नहीं डाली ऊपर, कुछ भी नहीं किया, तो जब पहली वीडियो डालेंगे और तब से कोई 1 ईयर का आपके पास लिमिट होती है, आपने उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स और आपने वॉच टाइम गेन करना होता है, या फिर वो अनलिमिटेड है कि आपके जितना भी जब तक यूट्यूब चैनल है आप तब तक, जब आपके वो पूरे हो जाएंगे, आपका वो जो एक माइलस्टोन है उसके बाद फिर आपकी मोनेटाइजेशन हो जाएगी, या आपने क्रिएशन की ओके, डेट आई से गॉट योर लेकर। पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, और मैं आपको ये बता देता हूँ बेसिकली
मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर आज हुए हैं, आज के दिन आपके 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। यू वांट टू सी कि इससे ये जो आज का टाइम है, जो मैंने चैनल बनाया था, ये चैनल जो है ये फॉर एग्जांपल आपने बनाया था 2 साल पहले, ठीक है। तो यू वांट टू सी कि पिछले लास्ट जो 12 मंथ्स हैं इनके अंदर कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। अगर तो ये 1000 के 1000 सब्सक्राइबर्स लास्ट 12 मंथ्स के अंदर आए हैं तो दैट मींस कि आप एलिजिबल हो, मतलब कि दूसरी अगर शर्तें आप पूरी कर रहे हो। लेकिन अगर ये 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो लास्ट 12 मंथ्स में नहीं, लास्ट 13 या 14 मंथ्स में आए हैं, तो मतलब ये पिछले साल के अंदर भी चीजें चली गई हैं, तो फिर आप इसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं हो फॉर द मोनेटाइजेशन स्टफ। तो इसलिए जब आप अपना चैनल बनाते हो तो उसके ऊपर आज मुझे चैनल बनाए हुए फॉर एग्जांपल 10 साल हो गए हैं और कोई सब्सक्राइबर नहीं आया उसके ऊपर और कोई उसके ऊपर वीडियो मैंने नहीं लगाई, और आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है वीडियो लगाना और उसको प्रमोट करना। तो अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर मैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता हूँ कि मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, 4000 आवर्स से ज्यादा मेरा वॉच टाइम हो जाता है, तो दैट मींस आई एम एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, तो मैं उसको मोनेटाइजेशन के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जी सुमेरा कोसर। अस्सलाम वालेकुम जी वासलाम। सर, मेरा क्वेश्चन अपवर्क के अकॉर्डिंग है कि उस पे जब मैंने साइन अप किया था, प्रोफाइल बनाई, तो मुझे 50 कनेक्ट्स मिले थे। उसमें से 10 मैंने यूज करके तो जॉब्स पे अप्लाई किया, बाकी मेरे 40 रिमेनिंग थे। तो वो खुद ही तो, मतलब 1-2 माह बाद जब चेक किया तो वो कनेक्ट्स जो हैं वो कट हो गए हुए थे, सिर्फ उसमें से 6 रह गए थे। तो अब 2 दिन बाद देखें तो खुद ही उसमें ऐड हो गया, कुछ वो 14 हो गए हैं। तो ये कट क्यों होते हैं और इंक्रीज क्यों होते हैं, ये मैंने पूछना था। आपने अवेलेबल नाउ वाला बैच ऑन किया हुआ है? अवेलेबल नो वाला? हाँ। सर, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं, मैं चेक करूंगी फिर। ये मेरे किधर ख्याल होता से है? आपने वो ऑन किया हुआ है, उससे आपके कनेक्ट्स जो है वो कटते हैं, ठीक है। अच्छा। और जो आपको मिलते हैं वो मिलते इसलिए हैं कि आपको मंथली 10 फ्री मिलते हैं, तो आपसे हो सकता है आपके वो वाले ऐड हुए। पर मंथ जो है वो आप 10 कनेक्ट फ्री देता है? जी 10 कनेक्ट्स आपको फ्री में देता है। ठीक है, तो जो कट होते हैं वो अवेलेबल बैच को ऑन करने की वजह से होते हैं? जी बस वही है, अगर खुद ब खुद कट होने वाले हो तो वही होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होते। उसके अलावा नहीं होते? तो अगर उसको ऑन करें तो हमारे कोई क्या शेड्यूल है, कितने कट होंगे डेली बेस पे, वीकली या मंथली? वीकली होते हैं। वीकली आप सेट करते हो, फॉर एग्जांपल आप सेट करते हो कि जी मैं वीकली 10 कनेक्ट्स जो है इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर भी कुछ एक चीजें होती हैं, अपवर्क उससे ज्यादा भी कट कर सकता है, उसके कम भी कट कर सकता है, बिकॉज जब आपने उसको ऑन करना है तो आप अपवर्क के ऊपर छोड़ते हो, और अपवर्क उसका एक थोड़ा सा एक मैकेनिज्म है उस स्पेसिफिक चीज के अंदर, तो आप वहां से उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको ऑफ कर दें तो फिर हमारे कनेक्ट्स कट नहीं होंगे? यस यू आर राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह मैं हाफिज। आपको भी यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यस, यहाँ पर अभी हमारे 33 कनेक्ट थे और अभी मैंने इसको ऑन किया तो ये 32 हो गए। अब ये जी। कट रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया मुझे। तो ये जो जी। अवेलेबिलिटी बैज है, दिस इज समथिंग के जो कट कर लेता है कभी कभी, आपको ये इस तरह की चीजें करता रहता ठीक है, है। चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। लास्ट वन है जी शहजादी मकबूल या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वासलाम। सर मैंने पूछना था कि अगर मतलब एक पीसी पे हम अकाउंट बनाते हैं, तो उसको मैं किसी और पे ओपन करूँ तो वो मैं कैसे करूँ? मुझसे ये नहीं हो रहा था। किसका अकाउंट बनाना है आपने? मैंने पहले बनाया हुआ था फाइवर का, तो जब मैं किसी और पे ओपन करती हूँ तो एज़ अ क्लाइंट ही ओपन करती हूँ। नहीं, आप उसको स्विच कर सकते हैं उसका मोड। वो सर कैसे होता है? मुझसे वो नहीं हो।
ये है जी आपका फाइवर, सॉरी यहाँ पर अगर आप जाओगे ये स्विच टू सेलिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें। एक सेकंड सर। जी सर। ये स्विच टू सेलिंग करेंगे, आप फ्रीलांसर बन गए हैं। दोबारा स्विच करना चाहते हैं, ये स्विच टू बाइंग लिखा हुआ है, स्विच टू बाइंग कर लें, क्लाइंट बन गए आप। सिंपल इज दैट। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। तैयार हो गया आइएगा ई कॉमर्स के लिए। अल्लाह हाफिज।